सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और इसमें फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं? ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके साथ साथ इनको हम मेजर कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझते हैं। लेट्स से हमारे पास जैसे ये बोर्ड मार्कर है। ठीक है, इसकी लेंथ होगी, कोई भी स्पेसिफिक लेंथ होगी, तो वो भी बेसिकली क्या होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आप शॉप पे जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें 5 किलोग्राम जो है वो शुगर दे दें। ठीक है, तो 5 किलोग्राम बेसिकली क्या होगी, यहाँ पे शुगर एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपके घरों में क्या आते हैं, 220 वोल्ट आता है, ये भी क्या है आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, इसकी एग्जांपल है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे इनकी टाइप्स, जिनमें पहली टाइप होती है फिजिकल क्वांटिटी की स्केलर्स, और जो दूसरी टाइप होती है वो क्या होगी, आपके पास वेक्टर्स होंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्केलर को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ को। तो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती है? ऐसी तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड का होना लाजमी है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, इसको भी हम एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि ताकि हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ को समझने में आसानी हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि आप लेट से अपने घर से कॉलेज तक आते हैं और आपको जो टाइम लगता है वो लगता है 15 मिनट्स। ठीक है, तो 15 मिनट्स यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, टाइम हुआ, तो ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको डिस्टेंस भी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसे कि आप अपने घर से अपने कॉलेज तक आते हैं और आपको ट्रैवलिंग जो लगता है, डिस्टेंस लगता है, लेट्स से 9 किलोमीटर्स लगता है। ठीक है, तो 9 किलोमीटर जो डिस्टेंस है ये भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, उसी तरह हमारे पास ये एक मार्कर है और इस मार्कर की आपके पास मैस होगा। मैस लेट से कितना है, 8 ग्राम इसका मैस है। तो मैस भी बेसिकली क्या होगी, यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम हमारे पास क्या होंगी, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी। अब हम चलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरफ। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? जैसे स्केलर क्वांटिटी में हमें क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, उसी तरह वेक्टर क्वांटिटी में हमें क्या चाहिए होगा, इसको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड का होना भी लाजमी है, मैग्नीट्यूड। और सेकंड नंबर पे इसके साथ साथ जो एडिशनल चीज़ आती है वो क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड का एज वेल एज डायरेक्शन का होना लाजमी है। ठीक है, इसको भी एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि लेट से हमारे पास एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट को हम कहते हैं कि एक हैवी ब्लॉक है, इसको उसने क्या करना है, पुश करना है। ठीक है, तो पुश कैसे करेगा, ऑब्वियसली वो इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, वो लेट से हम कहते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, तो वो फोर्स लगाता है कितने न्यूटन की फोर्स लगाएगा, वो लेट से 50 या 40 न्यूटन की फोर्स लगाता है यहाँ पे। ठीक है, 40 न्यूटन की फोर्स लगाता है, किस तरफ लगाता है, ईस्ट की तरफ लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट जो है वो डायरेक्शन आ गई है और 40 न्यूटन क्या होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ गई है वेक्टर क्वांटिटी की, जो कि यहाँ पे क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो इससे हमें इसको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ आपको कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का होना क्यों लाजमी है। जैसे आपकी लाइफ में भी आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दी जाए तो आप अपने गोल को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर लेट से अगर आप क्या हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और आपको मैं एक डायरेक्शन दे दूं कि अगर आप मेहनत करेंगे और अपना गोल अचीव कर लेंगे, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, जो कि पाकिस्तान की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दी है अब, और उस डायरेक्शन को अब आपने क्या करना है, फॉलो करना है। कैसे फॉलो करेंगे, सिंपली आपने एफर्ट्स करनी है, मैक्सिमम एफर्ट्स करेंगे और आप अपनी डायरेक्शन को जो है ना फॉलो करते हुए गोल अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरा यही आपको जो है ना होता है कि आपने स्केलर नहीं बनना अपनी लाइफ में, हमेशा क्या बनना है, वेक्टर बनना है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन आ जाती है और इसके बरक्स आप जो है ना अपना जो है गोल अचीव कर लेते हैं इसको फॉलो करते हुए। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ हम जो है ना वेक्टर की एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं कि एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि दो दोस्त थे, उसमें से एक क्या था, अमीर था, और उसमें से जो दूसरा दोस्त था वो क्या था, गरीब था। ठीक है, अब जो ये अमीर दोस्त है और ये क्या है, गरीब दोस्त है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो अमीर दोस्त है वो तकरीबन क्या है, मरने के करीब होते हैं।
वो गरीब दोस्त को बताता है कि मैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाया है और मैंने कुछ ख़जाने जो हैं वो मैंने मुल्तान के फ़लाँ जो है ना जगह पे छुपाए हुए हैं, ठीक है। तो गरीब दोस्त के जहन में जो है ना दिल में लालच आ जाता है और उससे फ़ौरन पूछता है कि वो ख़जाने कहाँ पे हैं, ताकि वो उन ख़जानों को जो है ना ले सके। तो अमीर दोस्त उसको बताता है कि मैंने मुल्तान के फ़लाँ जंगल में एक जो है ना डब्ल्यू शेप का कोई एक दरख्त है, ठीक है, और उस दरख्त के तकरीबन कहाँ पे छुपाए हुए हैं, 5 मीटर के फासले पे उसे छुपाए हुए हैं ख़जानों को, ठीक है। तो गरीब दोस्त जो होता है फ़ौरन ये 5 मीटर का सुन के भागता है जंगल की तरफ, मुल्तान की तरफ। मुल्तान में जंगल होता है और वहाँ पे जल्दी से ढूंढता है डब्ल्यू शेप के दरख्त को, ठीक है। और वहाँ पे जाके वो 5 मीटर इधर को खुदाई करता है। और जब वो भाग ही रहा होता है गरीब दोस्त, तो अमीर दोस्त उसको ना फ़ौरन से बुलाता है कि बात तो सुनो मेरी, ठीक है। कि वो बेसिकली क्या बताना चाह रहा होता है, उसको डायरेक्शन बताना चाह रहा होता है कि 5 मीटर किस तरफ जो है दरख्त के वो ख़जाना छुपा हुआ है। अब गरीब दोस्त जो उसको डायरेक्शन तो पता नहीं है, वो 5 मीटर इधर को भी खुदाई करेगा, उसे जो है ख़जाना नहीं मिलता। 5 मीटर जो है वो इधर को भी खुदाई करेगा, उसे ख़जाना नहीं मिलेगा। 5 मीटर जो है वो ईस्ट की तरफ खुदाई करेगा, 5 मीटर जो है वेस्ट की तरफ खुदाई करेगा, उसे कहीं भी ख़जाना नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह वो 5 मीटर इस डायरेक्शन में भी खुदाई करेगा, 5 मीटर इस डायरेक्शन में भी, 5 मीटर इस डायरेक्शन में भी, 5 मीटर इस डायरेक्शन में भी। हो सकता है वो 5 मीटर जो है दरख्त के बिल्कुल ग्राउंड के नीचे 5 मीटर ख़जाना छुपा हो। तो इससे क्या हुआ कि डायरेक्शन उसे नहीं पता थी, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, उसे इतनी एफ़र्ट्स करनी पड़ी। तो हमेशा मेरा यही आपको मशवरा होता है कि आपने डायरेक्शन को लाजमी जो है ना अपनी लाइफ में लेके आना है, ताकि आपको जो है ना गोल्स की जो है ना मज़ीद क्लैरिटी हो, ताकि आप गोल्स अचीव कर सकें, ठीक है। अब हम चलते हैं बेसिकली रिप्रेजेंटेशन की तरफ, कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के भी बेसिकली हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होता है वो क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक। और दूसरा जो तरीका होता है वो कौन सा होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है एक किसी भी लेटर्स से या सिंबल्स के थ्रू हमने इनको रिप्रेजेंट करना है। और ग्राफिकल का मतलब क्या होता है कि हमने वहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने हैं या ग्राफ्स के थ्रू बेसिकली क्या करना है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, सिंपल से हैं तरीके रिप्रेजेंट करने के। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी हम वेक्टर्स को दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका जो होगा वो क्या होगा, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बोल्ड लेटर्स से। बोल्ड लेटर्स का मतलब क्या है कि आपने लेट से हम फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि फोर्स क्या है, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स को आपने क्या करना है, बोल्ड लेटर्स में आपने रिप्रेजेंट करना है एफ को, और इससे आपको सिंपली फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह हमारे पास वेलोसिटी भी मैंने आपको बताया, वेलोसिटी भी क्या है, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अच्छा इसके साथ साथ आपके पास वेट जो है, किसी भी लेट से ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का वेट की तरफ एक्ट कर रहा होगा, ऑब्वियसली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा ग्रेविटी की वजह से। तो इसके अंदर डाउनवर्ड का मतलब क्या है, डायरेक्शन आ चुकी है। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसको भी आपने सिंपली बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन होगी। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास एक और तरीका भी होता है कि आपने वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। सिंपली आपने क्या करना है, लेट से फोर्स है, फोर्स का लेटर लिखना है आपने, राइट लेटर में लिख के ऊपर क्या लगा देना है, एरो हेड लगा देना है, तो इससे आप फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरा जो तरीका होता है, आपने फोर्स लिखना है एफ को राइट लेटर में और उसके नीचे क्या लगा देना है, एरो हेड लगा देना है, ठीक है। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। अब सेकंड जो तरीका होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफ के थ्रू हम किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको मैं अलग से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हमने क्या करना है, उसको स्केच के फॉर्म में इसको ड्रॉ करना है। अब इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, आपने सिंपली क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और उसके आगे क्या लगा देना है, आपने एरो हेड लगा देना है, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है।
अब यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं आपके पास। पहली चीज़ जो है वो क्या है, लेंथ और लाइन, कि लाइन की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगी, और सेकंड नंबर पे क्या है, एरो हेड, एरो हेड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब लेंथ ऑफ लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड को, ठीक है, और एरो हेड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, एरो हेड रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिकली किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली एक लाइन ड्रॉ करके। लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड को वेक्टर की, और एरो हेड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरीके थे किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के। और आपको वेक्टर की मैंने इंपॉर्टेंस भी बता दी है कि वेक्टर को हमारी लाइफ में वेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कि हमारे पास डायरेक्शन का होना लाजमी होता है। एक और छोटी सी इंटरेस्टिंग एग्जांपल समझा देता हूँ वेक्टर को समझने के लिए, ताकि आपका मज़ीद क्लैरिटी हो जाए और हम आज का लेक्चर जो है वो फिर एंड करते हैं, ठीक है। लेट से एक कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, और उसका क्या दिल करता है कि मैंने क्या खानी है, जलेबियाँ खानी है, ठीक है। अब बेसिकली क्या करेगा वो, अपनी मम्मा को वालदा को क्या करेगा वो, इंसिस्ट करेगा कि मुझे पैसे दे दें और मैंने जो है ना जलेबियाँ खाने जानी है, ठीक है। अब ये उसका घर है, ठीक है। अपनी वालदा को क्या कर रहा है, वो इंसिस्ट कर रहा है कि मैंने जलेबियाँ खानी है। वो 20 रुपये उनसे निकलवा लेता है, निकलवाने के बाद वो घर से निकलता है, ठीक है। जलेबी की दुकान कहाँ पे है, यहाँ पे है। एक ये रोड है, एक ये रोड है, एक ये रोड है, एक ये रोड है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे निकलेगा उसे सामने एक खड़ा आदमी नज़र आता है। उससे वो क्या पूछेगा कि मुझे जलेबी की दुकान का एड्रेस बता दे, कितने फासले पे यहाँ पे है। तो वो उसे बताएगा, भागता हुआ यहाँ से जाता है। वो उसे कहेगा कि यहाँ से 4 किलोमीटर जब आप जाएंगे वहाँ पे जलेबियों की दुकान होगी। अभी वो कम्प्लीटली बता ही रहा होता है कि वो बच्चा जो है वो भागता आगे जाता है, और बेसिकली उसने बताना होता है कि 2 किलोमीटर आप यहाँ पे जाएंगे, आगे एक चौक होगा, वहाँ से आपने ईस्ट की तरफ जाना है 2 किलोमीटर, तो आगे जलेबियों की दुकान आ जाएगी, ठीक है। अब चूंकि बच्चा जो है वो जल्दी में होता है, उसे जलेबियाँ खानी है, वो पूरी बात सुनता नहीं है, तो यहाँ से भागता भागता 2 किलोमीटर यहाँ पे फिर 2 किलोमीटर आगे निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब पहुँचेगा उसे जलेबियों की दुकान तो नज़र नहीं आती 4 किलोमीटर के फासले पे। अब वो क्या करेगा, आगे खड़े एक और बंदे से पूछेगा कि जलेबियों की दुकान कहाँ पे है। वो उसे बताएगा कि जलेबियों की दुकान जो है वो 4 किलोमीटर के फासले पे है, ठीक है। अभी उसने भी बताना होता है कि यहाँ से वापस जाओगे और यहाँ से जो है ईस्ट की तरफ जाओगे तब वहाँ पे जलेबियों की दुकान है। वो उससे पूरी बात सुनता नहीं है और यहाँ से मज़ीद जो है आगे की तरफ निकल जाता है 4 किलोमीटर। तो इससे क्या हुआ उसे नुकसान, कि उसने कंप्लीट बात नहीं सुनी। तो कंप्लीट बात सुन लेता, उसको डायरेक्शन पता चल जानी थी, जिसकी मदद से वो जलेबियाँ एंजॉय भी कर सकता था और उसको एफर्ट्स भी कम करनी पड़नी थी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने वेक्टर के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको मज़ीद कम्प्लीटली जो है ना इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इस लेक्चर का स्क्रीनशॉट भी ले लें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।